व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे माया जो के सबके दिलों में फूट डालने लगी हुई है। अब अमार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो आज के बाद तुमने फरिया को कुछ भी कहा, क्योंकि मैं अब उसके साथ हूँ। ये सुनकर माया को और भी बुरा लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि माया पूरी कोशिश करती है कि अमार और फरिया को इस घर से निकाल सके, लेकिन जुनैद तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा और जुनैद के पास माया के लिए वक्त ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में मसरूफ है। दूसरी तरफ से सलमान दोबारा से वापस आ जाता है माया की जिंदगी में। वो माया से कांटेक्ट करता है और उससे मिलने का कहता है। माया भी मुंह उठाकर उससे मिलने चली जाती है और आगे से सलमान उसको सोने का सेट देता है। ये देखकर माया फिर से पिघल जाती है, क्योंकि वो तो शुरू से ही पैसे के पीछे है और सलमान उसकी दुखती रख को जानता है। वो उसको वो गिफ्ट देता है और फिर माया जब वो गिफ्ट लेकर घर वापस आती है, देख लेती है फरिया। फरिया वो गिफ्ट देखती है तो कहती है कि तुम फिर से सलमान से मिली थी। ये सुनकर माया कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। माया को समझाने की कोशिश करती है फरिया, लेकिन माया तो किसी की बात समझना ही नहीं चाहती। और साथ ही साथ माया जब फरिया और अम्मार को एक साथ देखती है इतनी मोहब्बत करते हुए, तो और जल जाती है। और जब देखती है कि जुनैद तो उसको टाइम ही नहीं देता, जुनैद के पास वक्त ही नहीं है, वो घर पर फसाद डालती है। अम्मार फरिया को लेता है, अपनी नानी को लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब तो बिल्कुल भी घर पर कोई नहीं है, माया अकेली रह गई है। उसका सलमान से मिलना जुलना बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत जल्द ही जुनैद को इस बात का पता चल जाता है। माया घर पर बहुत कम रहने लगी है, ये आखिर जाती कहाँ है। फरिया से जब मुलाकात होती है तो कहता है कि माया तुम्हारी तरफ आती है क्या रोज, जिस पर फरिया कहती है कि नहीं, वो मेरी तरफ क्यों आएगी। तो जुनैद से पूछती है कि जुनैद भाई खैरियत तो है ना, क्या हुआ है। तो जुनैद बात को संभाल लेता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि शायद तुमसे मिलने आती हो कभी कभी। और फिर दिखाया जाता है कि अम्मार जो कि फरिया के साथ बहुत खुश है, लेकिन इधर माया जो कि सलमान से मिलने के लिए निकली है तो उसका पीछा करता है जुनैद। और वो देखता है कि माया सलमान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। जुनैद आ जाता है और पूछता है कि ये कौन है, तुम इससे क्या कर रही हो मिलकर, तुम्हारा आखिर मसला क्या है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम में जरा शर्म नहीं है। मैं तुम्हारा और अपना फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात देख कर रहा हूँ और तुम ये कर रही हो। जिस पर सलमान कहता है कि तुम हो कौन, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। माया उसको मना करती है कि ये मेरे शोहर हैं, चुप करो तुम। जिस पर सलमान कहता है कि शोहर है तो क्या हुआ, छोड़ दो इसको और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा माया। जिस पर जुनैद देखता रह जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, बीवी है वो मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। उसको मारने के लिए बढ़ता है तो माया रोक देती है और कहती है कि बीवी जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है, निकलो यहाँ से, मैं इसके साथ ही जाऊंगी। वो जैसे ये बातें भूल गई हो कि सलमान की तो पहले भी बीवी है, जिस तरह पहले तलाक दिलवा दी अब भी वो इससे छुड़वा सकती है जान, लेकिन फिर भी वो जुनैद को वहाँ से जाने का कह देती है और खुद सलमान के साथ चली जाती है। अब सलमान उसको अपने साथ ले तो आया है। माया कहती है कि मैं जुनैद से खुला ले लूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर सलमान कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो माया से कहता है कि तुम ऐसा करो वापस चली जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें पता है ना मेरी बीवी का। ये सुनकर माया कहती है कि तुम मुझे दूसरी दफा धोखा दे रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ सलमान। तो सलमान कहता है कि मेरी मजबूरी है। माया वहाँ से निकलती है और वापस घर आती है तो जुनैद कहता है कि तुम पर इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। माया उसके हाथ जोड़ती है, पाँव पकड़ती है, लेकिन जुनैद उसे अंदर नहीं आने देता। माया वापस अपने माँ बाप के घर आ जाती है और उसका बाप ये दुख सह नहीं पाता और उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। लेकिन फिर भी जुनैद इस बात पर राजी नहीं है कि वो माया को कभी भी अपने घर पर लेकर आए। माया और उसकी माँ अकेली रह जाती है। कि माँ रोती रहती है कि काश मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी ना की होती, तुम्हें मैंने फरिया जैसा बनाया होता तो तुम अपने घर पर खुश होती, काश मैंने तुम्हें ढील ना दी होती। और माया के पास भी सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होता। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।